तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का सामर्थ्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में कुल कितने फॉर्म आए हैं, कितने बच्चों के बीच में एक रियल कंपटीशन रहेगा, क्योंकि इस बार वैकेंसीज बहुत सारी है। तो ये जो राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी में 8 लाख फॉर्म आए हैं, जिन्होंने नए फॉर्म भरे हैं वो भी शामिल है, और जिन्होंने अपने फॉर्म्स अपडेट करे हैं तो लगभग वो बच्चे भी इसमें शामिल है। तो कुल जो है 8 लाख इसमें फॉर्म है। अब इन 8 लाख में से कुल कितने बच्चे हैं जो रियल एक कंपटीशन में आते हैं, जो प्रॉपर हाईकोर्ट जो एलडीसी है इसी की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो इस बार वैकेंसीज कितनी सारी है वो तो आपको पता ही है। राजस्थान गवर्नमेंट का आखिरी साल जो ये चल रहा है इसमें वैकेंसीज की भरमार है। हर एक वर्ग के लिए अलग वैकेंसी आई हुई है। जैसे कि नॉर्मल आइडिया ये लेके चलो कि जैसे जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड की ही तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 1 महीने का अंतर है। तो बच्चों ने, जिन बच्चों को याद है कि अपना फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं होगा, वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए ही। तो फर्स्ट ग्रेड में अपने आप ही कंपटीशन इतना कम हो गया। इसके अलावा एक रीजन ये भी माना जा रहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट की जो एलडीसी की भर्ती है इसमें एक पदों की जो संभावना है बढ़ने की वो भी है, क्योंकि पद इसमें बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि एक जो भर्ती है वो हाईकोर्ट में वैसे ही अटकी हुई है, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी वाली। तो देखो कुल मिला के बात यह है कि एक सुनहरा मौका है आपके पास इस भर्ती में सिलेक्ट होने के लिए, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती लगातार अभी हाल ही में इसका एग्जाम हुआ है, और एग्जाम भी ऐसा हुआ है, अभी अपन डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान जीके में तो लगभग 90% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से आए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा जो क्वेश्चन इस बार राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया वो पहले किस एग्जाम में पूछा गया था, कौन से सन में कितनी बार रिपीट हुआ था वो क्वेश्चन। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको एक बेटर आइडिया होगा कि कैसे तैयारी करनी है हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम की, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे एक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 90% अगर राजस्थान जीके के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में से आ रहे हैं। एक तरीका होता है, आप 20 रजिस्टर पढ़ रहे हो, मान लो राजस्थान जीके के कुल मिला के, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है, ये सब मिला करके लगभग 7-8 रजिस्टर आराम से होते हैं। फिर अगर एक्स्ट्रा पढ़ता है कोई आदमी, बिल्कुल ही डेप्थ में जाकर के कोई आदमी पढ़ रहा है, तो लगभग 15-20 रजिस्टर मोटे मोटे भर ही लेता है। तो उन 15-20 रजिस्टर को पढ़ने से अच्छा है कि आप जो भी टॉपिक पढ़े उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ज्यादा बार पढ़ें, क्योंकि आपके पास जो मैटर है वो सफिशिएंट मैटर है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपने मैटर पर विश्वास करना होता है कि अपने पास जो मटेरियल पड़ा है वो कितना उपयोगी है, कितना हमारे लिए लाभदायक है। वो एनालिसिस जो है वो आपको खुद को बैठ करके करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं, उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हम लाने वाले हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस उठा के अपने नोट्स में से देखो कि कौन कौन से अपने को नोट्स में अपने को क्वेश्चंस मिल रहे हैं। क्योंकि जो आपके पास पढ़ा है ना वो आपने अगर पढ़ लिया, भले आपके पास जो पढ़ा है उसे 5 से 10 बार उसे पढ़ो, ताकि आपको जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप सोल्व करो ना तो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए अंदर से कि नहीं नहीं यार अपन कर लेंगे। तो नई चीजों पे कम ध्यान दें और पुरानी चीजें अपन अच्छे से पढ़ें, तो एक प्रॉपर बेनिफिट अपने को मिलेगा। जैसा कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती की एग्जाम डेट की अपन बात करें तो अभी तक तो कोई घोषणा हुई नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि 2022 में तो इसका एग्जाम हो पाएगा। लगभग 2023 की फरवरी के बाद ही, जैसे कि रीट जैसे बड़े एग्जाम आ रहे हैं, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर कोई बच्चा आज से भी तैयारी करना स्टार्ट करता है ना तो उसके पास भी भरपूर टाइम है, क्योंकि अभी तो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर है पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने 5 महीने हैं आपके पास। फरवरी के बाद ही एग्जाम जाने वाला है, क्योंकि इसमें इंडिया की भी करंट पूछी जाती है, राजस्थान की भी करंट पूछी जाती है। तो हम उस प्रकार की भी क्लासेस लाने का एक प्रयास करेंगे कि उसमें इंडिया की भी करंट हो, राजस्थान की भी करंट हो। तो जो मुख्य रूप से पढ़ने लायक जो चीजें हैं, जो मटेरियल है, वो हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आप अपना एक दायित्व पूरा करें कि जो भी क्लास आए उसे अपने रजिस्टर में मेंटेन करें। जो भी आपको उस क्लास में बताया जा रहा है उसे रजिस्टर में मेंटेन करें। उसके हर 7 दिन में उसका रिवीजन करें। जैसे कि 1 महीने की करंट है तो उसका 7 दिन में रिवीजन जरूरी हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखो आपको एक स्क्रीन पर एक पीडीएफ नजर आ रही होगी। ये पीडीएफ है 2022 का 13 मार्च का जो पेपर हुआ है, 13 मार्च 2022 को जो पेपर हुआ है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का, उसकी इस राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं राजस्थान जीके से संबंधित, वैसे तो लगभग पूरा जो है 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और जीके रहती है। ये जीके राजस्थान और इंडिया दोनों की रहती है, करंट भी रहती है इसमें। लेकिन अपन आज की जो ये मोटी मोटी क्लास है ये इस बारे में रहेगी कि राजस्थान जीके के जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या वो कभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि लगभग 90% जो क्वेश्चन है ये अपने इस पेपर में जो पूछे गए हैं राजस्थान जीके से संबंधित, वो 90% क्वेश्चंस
पहले बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन ही आप देखो कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन काजरी के नाम से पूछा हुआ है कि काजरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। इसकी जो फुल फॉर्म है ये होती है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, वही शॉर्ट फॉर्म में इसे CAZRI काजरी बोल देते हैं। अब ये देखो पहले क्वेश्चन ये कब पूछा गया है, तो ग्राम सेवक परीक्षा 2008 में पूछा गया है। उसके बाद में पुलिस कांस्टेबल 2007 में पूछा गया है। पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया है। उसके बाद में RS का जो एग्जाम होता है प्री का, वो 1987, 88, 94, 96 लगभग 4 बार तो RS प्री में ही पूछ लिया है। और फिर B.Ed 2005 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार आप अगर ये कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस एक बार सोल्व करके अगर आप जाते हो तो ये क्वेश्चन आपको लगभग 4 से 5 बार मिलेगा प्रीवियस ईयर्स की जो किताबें होती है उनमें। तो मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एग्जाम में राजस्थान जीके से संबंधित के, वो सभी क्वेश्चंस लगभग 90% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर्स से ही उठा करके पूछे गए हैं। हाँ, थोड़ा नाम का चेंज रहता है, हेर फेर रहता है, जैसे कि इसमें काजरी के नाम से पूछ लिया और यहाँ जो है इसकी फुल फॉर्म पूछ ली कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऐसे ऐसे ही एक रिलेट करके पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं। तो ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत सी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 103 नंबर का जो आपको प्रश्न दिख रहा है, आना सागर झील के बारे में पूछा है कि विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब आना सागर झील के बारे में अपन को सत्य कथन बताना है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन देखो, एक पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज, आपको इस अर्णोराज पर एक फोकस रखना है। इसके बाद में क्या इसका निर्माण करवाया था, तो अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके हैं, देखो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में, उसके पहले वन रक्षक 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, तो अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 104, मुकंदरा हिल्स यानी MHTR जो है नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है। तो यहाँ एक ही जिला दिया हुआ है, ये कोटा। बाकी पहले ये जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ 2018 में, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा है, तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला होगा। तो ये उस टाइम की बातें हैं जब ये चल रहा था। तो ये है कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और झालावाड़ में फैला होगा। वही इसमें कोटा के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं इसमें भी, तो कोटा यहाँ सही हो जाएगा। बाकी 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है और 2022 के एग्जाम, जो ये अपना एग्जाम है राजस्थान हाईकोर्ट का, यहाँ ये उठ करके सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया है। उसके बाद में ये देखो 105 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापित किया गया। तो अब इसमें क्या है, गलत लग रहे हैं, ये क्या है, किसी का और का पेपर है, PDF थी तो यहाँ से डाउनलोड की थी मैंने। बाकी इसमें सही जो आंसर है वो बीकानेर है। इसके बाद में गोवंश की नस्लों से संबंधित क्वेश्चंस आपको पता ही है हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो देखो कौन से गोवंश की नस्ल नहीं है, तो यहाँ भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा एक गोवंश का नस्ल नहीं है। ये 2018 का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम था उसमें पूछा गया है और सेम टू सेम यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया। बस इसमें नस्लों के नाम चेंज है, यहाँ नस्लों के ये नाम चेंज है। तो यहाँ जो मुर्रा है, ये मुर्रा भैंस की नस्ल होती है, तो यहाँ ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि मुर्रा जो है वो गोवंश की नस्ल नहीं है। फिर देखो पशु मेले से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा, ये भी पहले पूछे जा चुके हैं, जैसे कि मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो पहले क्या पूछा गया है, जैसे वीडियो का एग्जाम हुआ 2021 में, जो प्री वाला था, वीडियो प्री वाला, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ आपने को सुमेलित जो नहीं है वो वाला सही करना था, और यहाँ डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि श्री मल्लीनाथ जो पशु मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये रहा, देखो ये सेकंड ऑप्शन, ये यहीं से क्वेश्चन बनता है। अगले में मान लो ये पूछ लेगा कि श्री गोगामेली पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, नौर हनुमानगढ़ में आयोजित किया जाता है। वहीं चंद्रभागा जो पशु मेला है वो झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित किया जाता है। तो यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी भी ये छोड़कर एग्जाम देने नहीं जाना चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही तो है, अपन जो नोट्स पढ़ते हैं उनमें होते ही है, नहीं होते तो है, लेकिन एक आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अलग से पढ़ते हैं ना, उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। वो ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस उठ करके पूछ लिए जाते हैं। अब देखो राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है, इसे वुल्फ्रेम भी कहा जाता है, वुल्फ्रेम जो है इसे कहा जाता है। तो वुल्फ्रेम के नाम से एक पहले टंगस्टन को कहा जाता है। ये देखो जावर, ये टंगस्टन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है
2016 में। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो टंगस्टन से संबंधित थे। मेरे को यहाँ पे जगह कम थी तो एक ही स्लाइड लगाई है मैंने। तो ये जो है टंगस्टन, ये डेगाना भाकरी में निकलता है। इसके अलावा देखो, तो ये जो टंगस्टन है ये डेगाना में निकलता है। वहीं यहाँ क्या पूछा है कि वुल्फ्रेम भी कहते हैं, इसे वुल्फ्रेम भी कहते हैं। तो वुल्फ्रेम किसको बोलते हैं? टंगस्टन को। टंगस्टन हुआ, मैग्नीज हुआ, ये से कुछ पर्टिकुलर जो खनिज है ना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 109 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है ये नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग से संबंधित हर परीक्षा में एक ना एक सवाल तो मिलेगा ही सही आपको। इस बार तो नई नियुक्तियां भी हुई है, जैसे कि नए सीईओ बनाए गए हैं, नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन इसके जो अध्यक्ष है वो हमेशा पदेन अध्यक्ष जो होंगे इसके प्रधानमंत्री रहेंगे। यानी कि जो भी नए प्रधानमंत्री बनेंगे या जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। अब बढ़ो आगे, जो 110 नंबर का क्वेश्चन है इस पर, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब ये क्वेश्चन तो आपने खुद ने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, ये कम से भी कम नहीं तो 20-25 एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले कहाँ पूछा गया है? छात्रावास अधीक्षक जो परीक्षा है 2008 की, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले ये क्वेश्चन राजस्थान जो पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम था 2020 में, उसमें भी ये पूछा गया है। उसके अलावा आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011-2018 जो है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में ये देखो क्वेश्चन नंबर 111, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी पहचान किसने की? तो ए घोष, अमलानंद घोष ने की। ये सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आया है। ये ईओ एग्जाम 2007 में पूछा गया है। सेकंड ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है। और यहाँ भी एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखो 112 नंबर का जो क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी से संबंधित क्वेश्चन 2014 में पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तो यहाँ पे कटिंग की जगह नहीं रहती, इसलिए एक दो मैंने आपको दिखाने के लिए लगाए हैं। वैसे तो 112 नंबर का जो क्वेश्चन है ये 2011 का जो सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम था उसमें भी पूछा गया है। उसके बाद में ये एक फेमस क्वेश्चन है कि अजमेर दरगाह का निर्माण किसने करवाया? ये देखो यहाँ राज्य पक्षी का जो है वो मैंने एक और स्लाइड लगा रखी है। पुलिस कांस्टेबल 2007 में ये पूछा गया है। वही 2011 में भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये विशेषकर जो गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, तो यहाँ घूमर लगते हैं। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। इसके बाद में ये करंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये जो है ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी वाला, तो ये तो फेमस क्वेश्चन है। ये उस्ता कला वाला, तो ये तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है लगभग लगभग। उस्ता कला हुई, मथेरण कला हुई, तो ये जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद में ये एक फिर कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं, ऐसा कौन सा त्योहार होता है जिसमें लोग उद्यानों में जाते हैं? तो हरियाली अमावस का जो त्योहार है वो उस दिन रमणीय स्थानों पर जाकर के और आनंद मनाते हैं। इसके बाद में राज्य पुष्प से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि इधर देखो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया। उसके बाद में पुलिस कांस्टेबल ये 6 तारीख को पूछा गया, ये 7 तारीख को पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है। तो रोयला जो है राजस्थान का राज्य पुष्प है। उसके बाद में चलता है जावर की खान से संबंधित क्वेश्चन। ये थर्ड ग्रेड टीचर 2004 में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड 2012 में पूछा गया। और जावर की खान उदयपुर में किस खनिज के लिए विख्यात है? तो सीसा जस्ता, लगभग सीसा जस्ता और चांदी के लिए भी विख्यात है। तो लेकिन मेनली ये सीसा जस्ता के लिए विख्यात है। भारत सरकार द्वारा स्थापित, ये सेम क्वेश्चन एसआई में पूछा गया था। अभी 2021 की जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 120 जो है। इसके बाद में ये आरएस का जो 1993 का जो एग्जाम था उसमें भी ये पूछा गया था प्री में। बस इसमें जो है एक दो ऑप्शन चेंज करके पूछ लेते हैं, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में ये आपके थोड़े करंट के क्वेश्चंस थे। फिर बढ़ते हैं फिर ये पॉलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके राजस्थान जीके से संबंधित। फिर है ये आपके करंट से रिलेटेड है। फिर कुछ क्वेश्चंस करंट से रिलेटेड आते हैं। उसके बाद में लगभग क्वेश्चंस, ये देखो ये एक क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन था, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। उसके बाद में 140 नंबर का क्वेश्चन आरपीएससी लेखाकार में पूछा गया था। आरपीएससी लेखाकार परीक्षा हुई थी एक, उसमें पूछा गया था ये 140 नंबर का क्वेश्चन कि राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ये क्वेश्चन आरपीएससी लेखाकार की जो परीक्षा थी उसमें पूछा गया था। उसके बाद में देखो रचना व रचयिता से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस थोड़ी चेंज हो जाती है चीजें। उसके बाद में ये एक सौ 42 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन है। इससे भी संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये आरएस
का जो प्री था 2012 का, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। एक दो ऑप्शंस जो है वो चेंज रहते हैं, बाकी सेम ऑप्शंस रहते हैं। फिर देखो 144 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये पशु मेलों से संबंधित क्वेश्चन है। पशु मेलों से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, पशु मेले से संबंधित एक न एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये पहले भी प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा जो विभाग है उसका एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया है। इसके अलावा राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था, ये तो फेमस क्वेश्चन है कि अजमेर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये तो जाने कितनी बार पूछ लिया गया एग्जाम्स में। उसके बाद में ये भारत से संबंधित क्वेश्चन आ गए कुछ कुछ। इसमें राजस्थान के मंगला क्षेत्र से तेल ही प्राप्त होता है। कुएं हैं तेल के, मंगला क्या है, तो मंगला एक तेल का कुआं है जो कि बाड़मेर में है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में स्थित है। तो यहाँ से तेल का उत्पादन होता है। वही भारत से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुल मिला के जो क्वेश्चंस है इसमें राजस्थान जीके के लगभग जो 90% क्वेश्चन है वो आप खुद देख पा रहे होंगे कि कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम से संबंधित आते हैं। प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चंस रिपीट होकर होके आते हैं, बस ऑप्शन से जरूर थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना जरूरी है आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ना। तो हम लोग एक टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन की जो सीरीज है प्रीवियस ईयर्स की वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपका सहयोग है उसमें अपेक्षित है, क्योंकि आप लोग बने रहेंगे तभी नई नई क्लास लाने में हमारा भी इंटरेस्ट आएगा। तो कैसी लगी आपको ये क्लास जरूर बताइएगा। थैंक यू।